हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 23 करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय में। अगला है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहां से? तो धौलावीरा में। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि पावर स्ट्रिप क्या है? तो पावर स्ट्रिप यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध डैश नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा महानदी। अगला, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा, यमुना और सरस्वती। अगला प्रश्न है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अल बरूनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। अगला है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो इसका सही उत्तर होगा विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सामने वाले चपटे दांत कृदंत। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वे थे कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि शक्करों में सबसे मीठी है, शक्करों में सबसे मीठी क्या है? फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज जो को गुड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, फ्रुक्टोज मुख्यतः गुड़ एवं शहद में पाया जाता है, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन अवक्षय के दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे क्या? मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि। अगला है 1498 में वास्को डी गामा डैश पहुंचा था, तो ये कहां पे पहुंचा था आपसे पूछा है, तो कालीकट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो इसका सही विकल्प होगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगला, किस राज्य के द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो इसका सही विकल्प होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में करी। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में पूना में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। इसका संचालन क्षेत्र महाराष्ट्र, बॉम्बे शहर को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित था। इससे पहले एनी बेसेंट ने सितंबर 2015 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि मानव रक्त का तरल भाग जिसे कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है, अभी जिसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? तो इसे प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे कि जैन धर्म में 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है।
निर्वाण का मार्ग कहा जाता है वे क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, इसे कहते हैं सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 247। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जिन्स और हेराल्ड जेफरी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे क्या? दक्षिण अमेरिका, ब्राजील। अगला असंगत मिलान खोजे, तो इसमें असंगत मिलान है दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर झील। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे गलत मिलान है, क्योंकि दक्षिण रूस में बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। यह 5387 फीट गहरा है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे बानासुर। अगला है कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमयूडंग ग्लेशियर्स में से शुरू होता है, जहां इसे तसंगपो का यानी कि सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता है। नदी का नाम क्या है? बहुत लंबा चौड़ा पूछा, लेकिन नाम इसका ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से यानी मध्य से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिहार। देखिए, ये गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये गुजरता है। अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा 552। अगला, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा कि 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है आपके बीच कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे नगर परिषद। क्या हो जाएगा? नगर परिषद। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर लगाइए इसे राज्य के राज्यपाल यानी संसदों और विधेयकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो इसका सही विकल्प होगा औद्योगिक क्रांति। अगला, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा निर्माण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिकीकरण। अगला, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो आइए इसका सही विकल्प लगा देंगे क्या? यहाँ पे आरसी देसाई। अगला, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच असंगत मिलान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसने फरवरी 2012 में एक नए ब्रांड अभियान बढ़ती का नाम जिंदगी की शुरुआत की घोषणा की। तो ये एक्सिस बैंक का है, पंजाब नेशनल बैंक का नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है ए नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। आइए अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि 5 सहकर्मी चांदनी, निधि, विक्रम और अजय एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, 5 सहकर्मी है, चांद है, चांदनी है और निधि है। निधि, विक्रम और अजय है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। निधि और चांदनी पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं। यहाँ पे चांदनी हो गई और यहाँ पे निधि हो गई। ठीक है, दोनों सिरे पे बैठ गया। ठीक है, अब आइए, कह रहा है कि
विक्रम पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे विक्रम को भी डाल देते हैं, विक्रम यहाँ बैठ गया। ठीक है, अब आगे चलिए। समान अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। अजय विक्रम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो अजय विक्रम के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ पे अजय बैठ जाएगा। बचा एक ही व्यक्ति चांद, तो यहाँ पे चांद बैठ जाएगा। CH, कोई दिक्कत है? अब पूछा आपसे क्या कि दाएं सिरे पे कौन बैठा है, यानी कि यहाँ पे पूछा कि अजय विक्रम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये तो बात क्लियर हो गया। दाएं सिरे पे कौन बैठा है ये पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निधि। क्या हो जाएगा? निधि। तो पहले ही बोल दिया था, खामखा घुमा दिया आपको। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस है, तो इसका सही उत्तर लगाइए हीलियम। अगला कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1853 में। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि शिशु मृत्यु दर किसी शिशु के जन्मदिन से पहले होने वाली उसकी मृत्यु है, तो इसका सही विकल्प होगा पहले। अगला कि भारत का वरीयता क्रम एक प्रोटोकॉल सूची है जिस पर भारत के पदाधिकारी रखे गए हैं। इस सूची के अनुसार पहला क्रम है, पहला क्रम कौन सा होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद उप प्रधानमंत्री जो कि अब नहीं है। अगला उसके आगे हो जाएगा आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते जाइएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके द्वारा संचालित है, तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न पूछा है कि डैश हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गर्भगृह। क्या हो जाएगा? गर्भगृह। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा वित्तीय आयोग। अगला प्रश्न पे चले करें गलत मिलान की पहचान करें। अब आइए इसका गलत मिलान का पहचान करते हैं। अमिटेड जॉक्सरायस जेनसेन। ठीक है, ये क्या है? गलत मिलान है, क्योंकि पहला ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार डच के निवासी जॉकरायस जेनसेन थे। जेनसेन को कभी कभी सही अर्थों में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार करने का भी श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है जॉकरायस जेनसेन, ये क्या किए थे? माइक्रोस्कोप का खोज किए थे, ऑप्टिकल टेलीस्कोप का, ना कि अमीटर का। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा कि सही मिलान की पहचान करें, तो इसका सही उत्तर होगा माइक्रोवेव ओवन, पर्सी स्पेंसर। ठीक है, अगला अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैश डेटा। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा आपसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? कालिदास। अगला निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा, तो इसका सही उत्तर होगा बुद्ध। अगला सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है, तो इसका सही उत्तर होगा चतुर्थ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 13वें। क्या हो जाएगा? 13वें। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि यदि भाग को प्लस से बदल दिया जाए, गुणा को माइनस से बदल दिया जाए, प्लस को गुणा से बदल दिया जाए और माइनस को भाग से बदल दिया जाए, तो दिए गए व्यंजक का मान क्या हो जाएगा। तो आइए इसको बदलते हैं। 8 प्लस क्या करते हैं, प्लस को किससे बदला? गुणा से। ठीक है, लिख देंगे 5। फिर यहाँ पे लिखेंगे गुणा को किससे बदला है, ये माइनस से, तो लिख देंगे 54। उसके बाद ये माइनस को किससे बदला? भाग से, तो हम भाग लगा देंगे और लिख देंगे 9। फिर उसके बाद बदला है भाग को किससे, ये प्लस से बदल दिया है, तो हम लिख देंगे 3। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे 5 माइनस का 54 और यहाँ पे हो जाएगा गुणा 1/9 और प्लस का 3। यहाँ पे इसको काट सकते हैं, काट पीट मचाइए, यहाँ से आ जाएगा आपका 8 × 3 = 40, यहाँ पे 9 × 6 = 54 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 और प्लस 3 9, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 37। कितने आ जाएंगे? 37 आ जाएंगे। 40 में से आप यहाँ पे कितना था? 40 माइनस 6 था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर कितना आएंगे? 37 आ जाएंगे, यानी कि 36 और 3 39। 40 में से 6 माइनस कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका? 36 और 3 37। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
सॉरी 40 में से 6 माइनस कीजिएगा तो 34 आएगा ना, 34 और 3 37 हो गया, माफ कीजिएगा इसके लिए। अगले प्रश्न पे चलते, कह रहा गोल गुंबद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह डैश का हिस्सा है, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे क्या, बीजापुर का। अगला प्रश्न पे चलते हैं, पूछा कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था, तो इसका सही विकल्प होगा चड़क। अगला प्रश्न पूछा है कि पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि पी x दिन अकेले कार्य किया, पी कितने दिन किया काम, x दिन किया, ठीक है, पी कितने दिन, x दिन किया। अब आइए यहाँ पे करते हैं क्यू का, देखिए अकेले काम किया, और यहाँ पे देखिए पी तथा क्यू मिलकर, पी और क्या क्यों मिलकर क्या क्या कितने दिन काम किया ये देखिए, तो इसको लिखेंगे 9 माइनस एक्स लिख लेंगे, कोई दिक्कत है, क्या लिख लेंगे हम, 9 माइनस एक्स लिख लेंगे, ठीक है। आइए अब अगले स्टेप पे, तो यहां से लिख देंगे x बटा 12, ठीक है, x बटा क्या लिख देंगे हम, 12 लिख देंगे, काम नहीं कर रहा पेन अभी, 1 मिनट। तो यहाँ पे हम लिख क्या रहे थे, x बटा क्या लिख रहे थे, फिर से इसको कर देते हैं, फिर से इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए p बराबर क्या, x, p बराबर हो जाएगा आपका x, और p और q मिलके क्या किया था, 9 माइनस एक्स कार्य किया था, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से लिखेंगे x बटा 12, उसके बाद लिख देंगे प्लस यहाँ पे 9 माइनस एक्स और बटा में 12, फिर लिख देंगे प्लस 9 माइनस एक्स बटा में 16 और बराबर लिख देंगे 1, कोई दिक्कत है। अब अगले स्टेप पे इसको चलिए सॉल्व करने का चेष्टा करते हैं, जैसे यहाँ हो जाएगा आपका 9 बाई 12 प्लस हो जाएगा 9 माइनस एक्स बटा 16 और बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से कीजिएगा तो 9 माइनस एक्स बटा क्या हो जाएगा 16, ये दोनों का एलसीएम कर, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका बराबर 1 माइनस 3/4 बराबर आ जाएगा 1/4, ठीक है। अगले स्टेप पे अब इसको लेकर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स बराबर 16/4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 16/4 था ना, तो 4 चौके 16, 4 आ जाएगा, यानी कि x बराबर लिख देंगे 9 माइनस 4 बराबर 5, ये 5 दिन में कर लेगा, विकल्प 3 लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉन लॉरेंस और सीले ने 1857 के विद्रोह को एक सिपाही विद्रोह से ज्यादा कुछ नहीं माना। भारतीय इतिहासकारों में आरसी मजूमदार ने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में क्या मान्यता देने से इनकार कर दिया। कार्ल मार्क्स ने इसे स्वतंत्रता का पहला भारतीय युद्ध बताया। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि अरुण 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पास के शहर में गया और 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस लौटा। यदि यात्रा में लगा कुल समय 1 घंटा 48 मिनट था, तो शहर से उसके उद्गम स्थल की दूरी क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दूरियां क्या है, समान है, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर होगा 2xy बटा x प्लस y, यही होगा ना। तो लिख लेंगे 2 गुणे 25 और गुणे लिख देंगे 20 और बटा लिख देंगे 20 प्लस 25, ठीक है, किलोमीटर में। अब कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 200 और बटा में आ जाएगा कितना 9, 200 बटा 9 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप पे इसको लिखते हैं। अब इस दूरी निकाल देंगे, दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हाफ बटा औसत चाल गुणे समय कर देंगे। तो हाफ बटा, यहाँ पे हाफ बटा क्या कर देंगे गुणा औसत चाल और गुणा कर देंगे समय, टी कर देंगे, कोई दिक्कत है। और अगले स्टेप पे चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, ठीक है, और गुणा लिख देंगे 200 बटा 9 और गुणा हो जाएगा 1.48 बटा कितना 48 बटा हो जाएगा आपका 60, ठीक है। ये समय जो दिया है 1 घंटा 48 मिनट, इसके लिए ऐसा किया गया है। अगले स्टेप पे 1/2 गुणे लिख देंगे 200 बटा 9 और गुणा लिख देंगे हम क्या, यहाँ पे काटपीट में जाके 9/5, कोई दिक्कत है। यहां से आ जाएगा आपका कितना, यहां से काटपीट में चाहिएगा तो 20 किलोमीटर इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा आपसे कि भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संहिता एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रस्तुति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को डैश के रूप में शामिल किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या तोपे को अंग्रेज ने 1859 में डैश में फांसी दी थी, तो इसका सही उत्तर होगा शिवपुरी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग
कितना है 1/4, यानी 1/4वां भाग। अगला कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है, तो इसका सही उत्तर लगाइए प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम क्या, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। क्या लगा देंगे, हिमाचल प्रदेश लगा देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है, तो इसका सही उत्तर होगा 10 डिग्री चैनल। अब आइए इसको सरल करने के लिए बोला है, तो आइए इसको सरल कर देते हैं। जैसे अब इसका हम क्या कर लेंगे, HCF ही निकाल, यहाँ पे क्या कर देंगे, HCF ही निकाल दे। जैसे ये आपका कितना है 64,000 है, ये क्या है 64,000, अब 9 है। इसको कैसे कीजिएगा, 2 से लगाइए, फिर क्या कीजिए 2 से गुणा। ठीक है, तो 2 दूना 4 ऐसे करके लगाइएगा, आएगा इसका 253 और इसका आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा आपका 332। कितने आ जाएगा 332, तो 253 में से घटा दीजिएगा कितना 232 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 21। ठीक है, ये वाला पैटर्न आता होगा HCF निकालने का, तो कर लीजिएगा ना इसे, महत्तम है ना। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपका 21, तो 21 लगा दीजिए विकल्प 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे, ध्यान देते हैं। कह रहा है कि भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया, तो निर्वाण प्राप्त कहाँ किए थे, पावापुरी में। ठीक है, महावीर जो है भगवान महावीर 24वें तीर्थकर थे। उनका जन्म 500 यहाँ पे 98-99 दे रखा है, बीसी में क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो प्रसिद्ध वैशाली गणराज्य का हिस्सा था। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था और उनकी माता का नाम रानी त्रिशला था। 30 वर्ष तक जनता को मार्गदर्शन देने के बाद भगवान महावीर ने पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में 527 बीसी में निर्वाण प्राप्त किया। ठीक है, डाटा थोड़ा इधर उधर होगा तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, करें कि वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा नंदा देवी। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली बिहार की आबादी का प्रतिशत क्या है, तो आइए इसका सही उत्तर लगा देते हैं 11.29%। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि भारत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को डैश कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा क्षमादान। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि 12.5% लाभ और 12.5% हानि पर बेची गई 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक का क्रय मूल्य 400 रुपए है। अब यहाँ पे प्रतिशांतर करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे 12.5 माइनस कर लीजिए, फिर से क्या 12.5 ये माइनस का। ठीक है, अब यहाँ से बराबर लिख दीजिएगा आप क्या 25, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा आपका 400 गुणे आ जाएगा आपका 25% निकाल दीजिए तो 100 इसका सही उत्तर है, विकल्प 3 सही। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे, क्या उस पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिकता। अगला, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या 5वीं अनुसूची। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा नागौर। अगला कि वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे राज्यसभा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि बिहार में किसान आंदोलन के नेता कौन थे, कूट का प्रयोग कीजिए और उत्तर दे दीजिए इसका, तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी सहजानंद केवल 2। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि डैश द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नगाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम हर्ष। अगला प्रश्न है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे इथाइल अल्कोहल। अगले प्रश्न पे चले। पूछा कि भारत अवस्थित है, तो भारत जो है अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर इसका हो जाएगा कितना 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि बिहार
में महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? बिहार में महिला साक्षरता दर किस जिले में अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। ठीक है, रोहतास में 62.97% है, मुंगेर में 62.08% है, पटना में 61.96% और औरंगाबाद में हो जाएगा आपका 59.71%। क्लियर है। अगला कि भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खेतरी, कोलतार, कुद्रेमुख और झड़िया। ठीक है, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि मई 1857 में नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध। अगला है कि विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांगो, कोलंबिया, यांगत्से। ठीक है, यांगत्से चीन में, कोलंबिया उत्तरी अमेरिका और कांगो अफ्रीका महाद्वीप में, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि विश्व के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण डैश में किया जाना है, तो इसका सही विकल्प लगाइए दुबई। अगला प्रश्न पे चलिए करें, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तार संचार यानी दूर संचार। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि से संबंधित है, तो आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे हम लोग क्या, यहाँ पे अनुच्छेद 51। अगला, जास्ता का एक आयतन भाग कितना 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है को दो आयतनों भाग तांबा, घनत्व इसका कितना तांबा का यहाँ पे 8900 केजी पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना है ये पूछा है आपसे, तो पीतल का जो घनत्व होगा 8300 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार डैश के पास है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, बिहार। और जन घनत्व में पूछ दे तो ये प्रथम है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा कि बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी और है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे हैं कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। अगला है कि विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे Alt+Tab। अगला है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या हो जाएगा, उसमें इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं वही रहेगा। अगला प्रश्न है कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपने अभियान को भारत ने क्या नाम दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑपरेशन देवी शक्ति है ना, इसका ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला प्रश्न है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो इसका सही उत्तर होगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे? प्रश्न पूछा है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे उत्तर प्रदेश। अगला है कि APEDA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका विकल्प 4 सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पे ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि किस स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सेना खेल संस्थान स्टेडियम पुणे। इसका विकल्प 2 सही होगा। आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि डैश कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे
हाइड्रोपोनिक्स, पोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्य रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा लंबवत खेती। क्या हो जाएगा? लंबवत खेती। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है, ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए। तो लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।